आइए हम आज के वचन में जाएंगे। हम जो विषय सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या है, उसमें अगली बात आज हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन आत्मा है, वो बात आज हम सीखेंगे। उसके लिए पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 वचन हम पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल निकाल लें, पढ़ेंगे। जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी हैं। हाँ, इधर जो बात हमारे प्रभु हमसे कह रहे हैं, लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। इधर दो बातें हैं, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। वो जीवन भी हैं, वो विषय पिछली बार हमने सीख लिया है। इस बार हम जीवन भी हैं नहीं सीख रहे हैं। इस बार जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा हैं, और आत्मा की खूबी क्या है? ये जीवनदायक है। अर्थात जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो शरीर की बातें नहीं हैं, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा हैं। यानी परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जो हाथ में है, ये शारीरिक वचन नहीं है, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि में जोड़ घटा गुणा भाग करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, गणित का कोई विषय नहीं है। अगर एक व्यक्ति जोड़ या घटा या गुणा भाग करके इसको समझने की कोशिश करेगा, निश्चय वो ठोकर खा जाएगा, औरों के लिए भी ठोकर बन जाएगा, क्योंकि यह वचन मैथ का विषय नहीं है, शारीरिक नहीं है, यह बुद्धि का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का वचन है और यह आत्मा है। और अवश्य है, जब ये आत्मा की प्रेरणा से जब लिखा गया है, अवश्य है कि हमें अगर ये समझना है तो आत्मा ने ही हमें यह खोल कर सिखाना है। अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने इसको लिखा, लिखकर पासवर्ड लगाकर बंद किया हुआ है, अगर वो पासवर्ड खोलकर ना दे तो हमें छिपे हुए सच्चे मोती कभी दिखेंगे नहीं। इसलिए अवश्य है हमारी प्रार्थना, हे परमेश्वर मुझे आपका वचन समझा, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से इसको समझने के योग्य नहीं हूँ, मेरी बुद्धि तो तुच्छ है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझे सिखा। वचन आत्मा है, इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रभु क्यों कह रहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं। इस बात को यदि हमने समझना है, अच्छे से इस पर ध्यान करना है, तो हमें प्रभु ने ये बात क्यों और किस संदर्भ में कही है उस विषय को समझना पड़ेगा। ये बात प्रभु ने कब कही? कफरनहूम के एक आराधनालय में प्रभु उपदेश दे रहा था, उस वक्त ये बात कही है। आइए हम उस कफरनहूम के आराधनालय में जाएं और उधर जाकर हम सुने हमारा प्रभु हमसे क्या कह रहा है। एक बार फिर मैं जो बोला गया है उसको दोहरा दूं। परमेश्वर का वचन आत्मा है, अवश्य है इसको समझने के लिए हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता लें। बुद्धि से यह समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यह शारीरिक नहीं है, शरीर से कोई लाभ नहीं। आत्मा जीवनदायक है। अवश्य है अगर ये वचन मेरे और आपके लिए जीवनदायक होना है तो इसको हमने आत्मा के द्वारा समझना है। परमेश्वर के आत्मा ने हमें सिखाना है। प्रभु ने यह बात कब कही? कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। आइए हम उधर जाएं
इसी विषय में थोड़ा, इसी अध्याय में पीछे जाएं, 41 से शुरू करें पढ़ना। प्रभु क्या कह रहा है उधर, विषय कौन सा है, पढ़ें। यूहन्ना 6 अध्याय का 41 से पढ़ें, 41 से। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। हाँ, इधर विषय क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के सामने, बहुत बड़ी भीड़ है यहूदियों की, प्रभु के चेले भी हैं, बहुत चेले हैं, 12 चेले नहीं, बहुत चेले थे शुरू में प्रभु के, लास्ट में 12 ही बचे थे। और यहूदियों की बड़ी भीड़ है, आराधनालय में फरीसी भी हैं, शास्त्री भी हैं, आम लोग भी, क्योंकि उन्होंने वो रोटी खाई हैं, 5 रोटियों से बहुत बड़ी भीड़ को खिलाया गया है। लोगों ने अचंभे के काम देखे हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ है। और जब बहुत बड़ी भीड़ है और रोटी का विषय है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। ये बात सुनकर यहूदी लोग कुड़कुड़ाने लग गए, उस पर बुड़बुड़ाने लग गए। क्यों बुड़बुड़ाने लगे? ये व्यक्ति, पढ़ें उस वचन को दोबारा, 41 और 42। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? हाँ, देखिए क्या बात हो रही है। यहूदी लोग, यह व्यक्ति जो आराधनालय में खड़ा हुआ उपदेश दे रहा है, ये जो बोल रहा है, वो रोटी जो तुम पीछे खा कर आए हो ना, वास्तव में वो रोटी में जीवन नहीं है जिसके कारण तुम मेरे पीछे आ रहे हो। अगर रोटी खानी है तो ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है, यह जीवन की रोटी है। ये बात सुनकर यहूदी कुड़कुड़ाने लगे। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो फिर ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यानी ये यहूदी क्यों ठोकर खा रहे हैं? ये इस यीशु को नासरत के बड़ाई से बढ़कर आगे नहीं देख रहे हैं। इनको ये जो शरीर में खड़ा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, इनको सिर्फ ये नासरत का बड़ाई दिख रहा है, यूसुफ का पुत्र ही दिख रहा है, ये मरियम का पुत्र ही दिख रहा है। उसके आगे कुछ और इनको दिख नहीं रहा है। 48 से पढ़ें, 48 से पढ़ें, प्रभु आगे भी कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। बस इधर इतना। इधर प्रभु आगे भी कह रहे हैं, यहूदी जब कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रभु रुक नहीं रहे हैं। यहूदी बेशक उसको यूसुफ का पुत्र और नासरत का बड़ाई ही समझ रहे हैं, उसके आगे कुछ और समझ नहीं रहे हैं। प्रभु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया था, वो मन्ना इस धरती की रोटी नहीं था। प्रभु मन्ना का जिक्र यहां क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मन्ना धरती की रोटी नहीं था, वो गेहूं का अनाज नहीं था, ना ही वो चावल था जो इस धरती में पैदा हुआ हो, बल्कि वो स्वर्ग का अन्न था। स्वर्ग का अन्न मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ था। जैसे ओस गिरती है वैसे ही वो ऊपर से गिरता था।
यानी इतना अद्भुत अन्न इस्राएलियों को जो स्वर्ग से उतारा गया, जिसके विषय में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, ये स्वर्गीय रोटी है और ये स्वर्गदूतों का भोजन है, यानी ये शक्तिशाली व्यक्तियों का भोजन है। और जिसको हमने देखा था, जिसमें इतना ताकत है कि 85 साल का कालेब बोलता है मैं अनाक वंशियों को निकाल दूंगा। मेरे अंदर आज भी उतनी ताकत बची है, 45 साल हो गए, आज भी मेरे अंदर ताकत बची है। 85 साल का हूं लेकिन मेरी ताकत घटी नहीं है। ऐसे ही यहोशू भी कहता है तुम जिसकी मर्जी चाहे सेवा करो, मैं और मेरा घराना तो इस जीवते परमेश्वर के पीछे चलेंगे। उसी यहोशू ने यर्दन पार कराकर कनान देश इस्राएलियों को फित्ता नाप नाप कर दे दिया। कहने का मतलब वो मन्ना इस्राएलियों ने खाया और मर गए, जंगल में ढेर हो गए। सवाल उठता है वो जंगल में ढेर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उस स्वर्गीय रोटी को तुच्छ जाना और उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उस स्वर्गीय रोटी को नहीं पहचाना। अपने अविश्वास के कारण वो मर मिटे, कनान देश देख नहीं पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी है। यदि एक व्यक्ति इसको खाएगा वो नहीं मरेगा। मन्ना खाकर मर गए अविश्वास के कारण, लेकिन ये रोटी जो तुम्हारे सामने खड़ी है, जो इसको खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी जगत को खाने के लिए मैं दूंगा वो मेरा मांस है। जब ये बात प्रभु ने कही, फिर यहूदी क्या कह रहे हैं? वो आपस में झगड़ने लगे कि ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। ध्यान से समझना, अगर हम प्रार्थना के साथ इस विषय को समझेंगे नहीं, यह विषय हमारे समझ में आएगा भी नहीं। अगर प्रार्थना के साथ हमारा समझने का मन नहीं है तो, अगर हम इसको बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो जो यहूदियों के साथ हुआ वही हमारे साथ हो जाएगा। ठोकर ना खा जाए हम भी, कहीं हम भी यीशु को चंगा करने वाला या सिर्फ उसको दुष्टात्मा निकालने वाला ना समझ बैठे। उन्होंने भी उसको सिर्फ क्या समझा था, ये नासरत का बढ़ई के अलावा और कुछ नहीं है, गलील से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। उनका इतना ही दिमाग था, उन्होंने इतना ही अपने दिमाग से समझा था। लेकिन प्रभु कह रहा है जगत के जिंदा रहने के लिए जो रोटी मैं दूंगा वो रोटी मेरा मांस है। यहूदी बेशक झगड़ने लगे, कहते हैं ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, यानी ये जो तुम्हारे सामने, मनुष्य का पुत्र यहाँ क्यों बोल रहा है, वो यही व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर इसका मांस तुम ना खाओ और इसका लहू तुम ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। समझ, इसको बुद्धि से समझने की कोशिश ना करना। प्रार्थना है परमेश्वर तेरा आत्मा ये वचन मुझे समझाए। आत्मा जब समझाएगा तभी समझ में आएगा। प्रभु आगे कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। इस्राएलियों ने जब ये बात सुनी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। इस्राएलियों को आप छोड़ दें, यीशु के चेलों को आप देखें। यीशु के चेले उधर आ जाएं, उसका हम पढ़ें, उसका 60 वचन पढ़ें। 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यहूदियों की बात आप छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया।
यीशु के चेले क्या बोल रहे हैं, आपको जरा वो वचन फिर से पढ़ें। यीशु के चेले, जब यीशु मसीह ने ये बोला है मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, जब यीशु ने ये बात बोली, यहूदी तो उनको तो नागवार गुजरी ही गुजरी ये बात, उनके तो वो तो झगड़ने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन चेलों को क्या हुआ? 60 वचन फिर से पढ़ें। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। यह कठोर बात है। चेले बोल रहे हैं कि यह तो बहुत ही कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? जरा सोच कर देखें, ये जो चेले, भीड़ है चेलों की, शुरू में बहुत भीड़ बढ़ गई थी, बहुत भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन सोच कर देखें, ये चेले जो यीशु के साथ चल रहे हैं, अभी भी इसको क्या समझ रहे हैं? अच्छे काम तो करता है, इसने उसको पानी को दाखरस बना दिया, इसने बड़े बड़े अचंभे के काम कर दिए, इसलिए यह एक बड़ा गुरु है, वो समझ के चल रहे हैं। उसके आगे इसको समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कहते हैं यह तो बड़ी कठोर बात है, यह तो नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यानी चेले ठोकर खा गए। 66 वचन पढ़ें, 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हाँ, ये बात जब उन्होंने सुनी, जब ये व्यक्ति खड़ा हुआ बोल रहा है जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरा मांस यदि कोई खाएगा जिंदा रहेगा, मेरा लहू यदि कोई पिएगा जिंदा रहेगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। चेलों को भी ये बात समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो भी बुद्धि से इसको समझ रहे थे, इसलिए उल्टे फिर गए और फिर दोबारा यीशु के पीछे नहीं चले। आज अगर इस संसार में हम देखें, बहुत से लोग यीशु को जो समझना चाहिए वो नहीं समझते हैं, कुछ और समझकर उसके पीछे चल रहे हैं। जितनों के पास ये आवाज़ जा रही है, कान खोल कर सुन लें, हम यीशु को क्या समझकर उसके पीछे आए हैं। यहूदियों को उसकी बातें नागवार गुजरी, कितने चेले उनको ये बातें नागवार लगीं, कितने उल्टे फिर गए, बोलते हैं ये कठोर बातें हैं, कौन सह सकता है, और पीछे फिर गए, दोबारा यीशु के साथ चले नहीं। आम लोग नहीं थे, चेले थे, चेले थे। लेकिन अब अगर देखें, जब वो चेले चले गए, यहूदी भी चले गए, अब यीशु के सामने 12 जने खड़े हैं, 12 ही हैं, 12 चेले, 12 बचे जो बाद तक उसके साथ रहे, तो 12 चेले। अब आगे क्या घटना घटती है उसके आगे हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ें 67 से 66। हाँ। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए हाँ। और उसके बाद उसके साथ न चले। और आगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा। हाँ अब 12 बचे हैं, प्रभु 12 जनों से कह रहा है, 12 चेलों से कह रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हाँ। और हमने विश्वास किया हाँ। और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ अब देखिए, ये 12 चेले बचे, प्रभु उनसे पूछता है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु ये नहीं बोल रहा है भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसा किसी को नहीं बोल रहा, अपनी सफाई किसी को नहीं दे रहा। समझना है तो एक बार बोल दिया गया है, नहीं समझ में आता ठोकर खाओ और जाओ, तुम्हारे जैसे स्वर्ग में नहीं चाहिए, स्वर्ग को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो यीशु के पीछे अपनी बीमारी ठीक करवाने आया, जो यीशु के पीछे सिर्फ पेट भरने आया है,
जो यीशु के पीछे सिर्फ पैसे कमाने आया है, जो यीशु के पीछे अपनी दुष्ट आत्मा निकालने आया है, ठोकर खाकर एक दिन वापस मुड़ जाएगा, कभी आशीष मिलेगी नहीं। इधर पतरस ने जो जवाब दिया, कहता है हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यानी ये बातें जो बोल रहा है, शुरू में हमने 63 वचन में पढ़ा था, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। पतरस क्यों बोल रहा है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं? क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बात, ये अपनी बुद्धि से इसने गणित नहीं लगाया, परमेश्वर ने इसको ये बात खोल कर दी है। उतना ज़्यादा टाइम नहीं है इस वार्तालाप में, इस पूरे उपदेश में एक एक बात अगर प्रभु ने जो बोली है वो समझें तो प्रभु ने पहले ही बोला था, जो मेरे पिता ने जो पेड़ नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, और जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं ना, पिता उनको सिखाता है, वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, वो नहीं पीछे मुड़ेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग के सिखाए हुए हैं। इसलिए पतरस ये बात कह रहा है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का जन तू ही है। पतरस ने ये बात क्यों कही? क्योंकि परमेश्वर ने उस पर यह बात प्रकट करी, इसलिए वो ये बात कह रहा है। बाकी क्यों वापस चले गए? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर यह बात प्रकट नहीं करी। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं करता। उन पर क्यों प्रकट नहीं करी? क्योंकि वो यीशु को कुछ और समझकर आए थे। हम भी कान खोल कर सुन लें, अगर यीशु को सही उद्देश्य से, सही मन से अगर उसके पीछे हम नहीं आए, वचन नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। सामने समझाने वाला चाहे यीशु मसीह ही क्यों ना हो, ठोकर खाकर वापस फिर जाओगे। यीशु मसीह बोल रहा है, लोग ठोकर खाकर वापस जा रहे हैं। कुछ ही लोग बचे हैं जिनको ये बातें, जीवन की बातें लगती हैं। यानी कितना साफ और स्पष्ट है। यदि इन वचनों को मैं और आप बुद्धि से गणित लगाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, क्योंकि ये वचन, ये किसी मनुष्य के लिखे हुए कल्पनाओं या बूढ़ी माता की कहानी नहीं है, या कोई उपन्यास नहीं है जो मनुष्यों ने पेड़ की छाया में बैठा और लिख दिया। ना, ये जीवते परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब परमेश्वर का आत्मा इसको खोल कर दे, तब एक व्यक्ति इसको समझ सकता है। और परमेश्वर को मालूम है कि इसका मन निष्कपट है, कि उसका कौन इस वचन को मन से समझना चाहता है, उस पर ही अपना वचन खोलता है, बाकियों पर खोलेगा नहीं। चाहे 50 बार पढ़ लो, चाहे 1000 बार पढ़ लो, कभी भी खुलेगा नहीं वचन। अगर बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए सबक है कि हम इस वचन को बुद्धि लगाकर नहीं, प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ, हे परमेश्वर तूने लिख कर मेरे हाथ में दिया, मुझे समझा इसमें क्या लिखा है, तभी ये मोती हमें मिलेंगे। इतना ही नहीं, आज के टाइम में हम देखें तो आज कितनी गड़बड़ हो रही है। आप प्रभु भोज का विषय ले लें, पहला कुरंथी 11 अध्याय निकालें। पहला कुरंथी 11 अध्याय उसका 23 से 25 वचन पढ़ें। पहला कुरंथी 11 अध्याय 23 से 25 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इतना ही काफी है। प्रभु भोज का विषय है। आज अगर हम दुनिया में देखें तो इस प्रभु भोज को लोगों ने कितना मजाक बनाया हुआ है। क्यों मजाक बनाया हुआ है?
वचन परमेश्वर के आत्मा ने खोल कर नहीं दिए, बुद्धि से समझे हैं। जैसे यहूदी बुद्धि से समझ रहे थे, ये आदमी कैसे कह सकता है मेरा मांस खाओ, ये कैसे कह सकता है मेरा खून पियो। चेले ठोकर खाकर पीछे चले गए, दोबारा उसके पीछे नहीं आए, दोबारा उसके पीछे वो नहीं चले। ऐसे में आज भी यह वचन को बुद्धि से समझने के कारण कितनों ने लोगों के लिए ठोकरें खड़ी कर दी हैं, कितने खुद ठोकर खा बैठे हैं और कितने दूसरों को ठोकर खिला भी रहे हैं। इधर जो बात लिखी है, बहुत से लोग वो कफरनहूम में जो बात हमने पढ़ी है उससे भी जोड़ते हैं इस बात को। प्रभु कहता है ना, मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। बहुत से उधर से जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज की मेज पर प्रार्थना करते हैं, रोटी पर प्रार्थना करते ही वो रोटी यीशु की देह बन जाती है। वो दाखरस पे प्रार्थना करते ही वो दाखरस यीशु का खून बन जाता है। और फिर उसको वो क्या समझकर खाते हैं? यीशु की देह समझकर खाते हैं और यीशु का खून समझकर उसको पीते हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला था, कफरनहूम के आराधनालय में भी बोला था, और अंतिम फसह के बाद जो पहला प्रभु भोज था जो प्रभु ने दिया था, उसमें भी प्रभु ने बोला था कि लो, वो रोटी धन्यवाद लेकर तोड़ी, बोला लो खाओ, ये मेरी देह है। और कटोरा भी लिया, फिर कहता है ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे साथ बांधी जाती है, ये पियो, क्योंकि ये मेरा वो लहू है जो बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। हम सोच कर देखें, आज हमारे सामने जो मेज प्रभु भोज की लगी होती है, जो रोटी और दाखरस रखा होता है, आज बहुत से लोग उसको भी यीशु की देह और यीशु का खून समझकर पीते हैं, खाते हैं। याद करें 40 साल के सफ़र में इस्राएलियों के साथ क्या हुआ। मूसा को परमेश्वर ने बोला चट्टान को लाठी मारना और वो पानी देगी। जब इस्राएली 3 दिन के प्यासे थे, मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, पानी निकला, इस्राएलियों ने पिया, जान बच गई। उसके बाद दूसरी बार परमेश्वर ने कहा उस चट्टान से रिक्वेस्ट करना, वो पानी देगी। लेकिन मूसा इस्राएलियों का सताया हुआ था, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के कारण वो परेशान था। उसने बिना सोचे समझे वो लाठी चट्टान पर मार दी, क्योंकि पीछे एक्सपीरियंस उसने यही पाया था, लाठी मारूंगा तो पानी निकलेगा। जबकि परमेश्वर की बात को उसने सही से समझा नहीं। परमेश्वर ने बोला था कि मांगना, चट्टान से पानी मांगना, पानी देगी। मूसा ने मांगने की बजाय लाठी मारी। परमेश्वर कहता है तू कनान में प्रवेश करने नहीं पाएगा। मूसा ने कई बार प्रार्थना करी, परमेश्वर कहता है इस विषय को बंद कर, मेरे सामने इस विषय को दोबारा मत खोलना, तू प्रार्थना मत कर, तू कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। कितना गंभीर विषय है यीशु मसीह को बार बार सूली पर चढ़ाना। आज बहुत लोग एक बार तो क्या, 2 बार तो क्या, 3 बार तो क्या, जितनी बार प्रभु भोज की मेज लगती है उतनी बार उसको क्रूस पर टांगते हैं, उतनी बार उसके खून को पीते हैं, उतनी बार उसके मांस को नोचते हैं। परमेश्वर बख्शेगा नहीं, परमेश्वर बख्शेगा। मूसा को जब उसने नहीं बख्शा दूसरी बार लाठी मारने पे, मुझे और आपको वो बख्शेगा कैसे, यदि हम इस रोटी को जो प्रभु भोज की मेज की है यीशु की देह समझकर खाते हैं, यीशु का खून समझकर पीते हैं। उस वक़्त जब प्रभु ने वो भोज दिया था, तब वो प्रभु जब कह रहा था लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है,
उस वक्त वो रोटी देह होगी, कारण वो देह अभी तोड़ी जानी बाकी है, उस देह का अभी क्रूस पर चढ़ाया जाना बाकी है, उस खून का अभी बहाया जाना बाकी है। ये देह टूटनी है और हम देखें अगले ही दिन वो देह रोमी कोड़ों की मार से तोड़ दी गई, मांस नोच दिया गया, हड्डियां दिखाई देने लग गई, खून की एक एक बूंद बह गई। यानी वास्तव में वो रोटी यीशु की देह बनकर इस चेलों के सामने थी। लेकिन आज जब प्रभु भोज में हमारे सामने मेज पर वो रोटी रखी है, हमारे सामने वो जो कटोरा रखा होता है, हम वचन को सही से पवित्र आत्मा के द्वारा समझेंगे नहीं तो मूसा के साथ जो हुआ, कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाया। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का ऐसा भारी डंडा पड़े, हमें मालूम नहीं क्या हो जाए। उधर जो विषय प्रभु कहता है उसको एक बार फिर से पढ़ें, उसका 25 वचन पढ़ें, 25, 11 का 25, पहला कुरिन्थी 11 का 25। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, इधर जो बात प्रेरित पौलुस तक पहुंची, प्रभु ने जो बात उसको पहुंचाई, चेलों के द्वारा बताई हुई बात नहीं है। ये बात चेलों के द्वारा पौलुस के पास नहीं पहुंची है, उन चेलों के द्वारा जो यीशु के साथ रहे हैं। ये विषय प्रभु भोज का विषय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट प्रेरित पौलुस को दिया है। चेलों के द्वारा इसको नहीं मिला, परमेश्वर ने डायरेक्ट कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और उसने कटोरा लिया और बोला, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये बात, ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो वाली बात शायद कई लोग ठीक से समझते नहीं हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं समझाए तो समझ में नहीं आएगा। प्रभु कहता है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी ये रोटी हम प्रार्थना जब इस पर करते हैं, ये यीशु की देह नहीं बनती है, बल्कि हम जब इसमें भागी होते हैं हम याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं, यीशु की देह मेरे लिए तोड़ी गई, मेरे लिए कुचली गई, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। उस याद में उस रोटी को हम तोड़ते हैं, उस याद में उस दाखरस को हम पीते हैं, उस याद में पीते हैं। एक टाइम था जब क्रूस पर वो देह तोड़ी गई थी। प्रभु क्यों कहता है उस बात को याद करना है? ताकि मैं दाएं बाएं ना हटूं, ताकि मैं प्रतिदिन नए समर्पण में रहूं, प्रतिदिन ये समर्पण बढ़ता जाए, प्रतिदिन ये वो क्रूस मुझे याद रहे, क्रूस पर हुई घटना मुझे याद रहे। ये नहीं कि हर दिन मैं क्रूस सामने लाऊं और हर दिन मैं उसका मांस नोचूं, हर दिन मैं उसका खून पीऊं। ना, वो बख्शेगा नहीं। वो एक ही बार हुई घटना है, मैंने और आपने याद रखनी है। याद रखने के लिए हम रोटी तोड़ते हैं, याद रखने के लिए हम उस दाखरस में भागी होते हैं, ताकि हमें याद रहे। अगर हम बुद्धि से वचन को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ठोकर खा जाएंगे। यहूदी क्यों फिर गए? चेले क्यों वापस फिर गए? क्योंकि जब यीशु ने बोला मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, यीशु सफाई भी नहीं दिया। जो जाता है जाने दो, परमेश्वर के सिद्धांत को हम समझें। अगर हम कुछ और मन में धारण करके आए हैं, परमेश्वर के उद्देश्य के अलावा,
कुछ और मन में धारण करके आए हैं, ठोकर खाकर फिर जाएंगे, वापिस लौट कर नहीं आएंगे। क्यों प्रभु कह रहा है मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है? समझने की कोशिश करें, परमेश्वर का आत्मा से प्रार्थना करते हुए वो समझाए उसका मतलब क्या है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है ये जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसको तुम नासरत का बड़ाई समझ रहे हो, ये व्यक्ति जो खड़ा है ये स्वर्ग से उतरा है, और जब तक तुम इसमें भागी ना हो तुम में जीवन नहीं। ये इसका मांस नोचा जाएगा। जब तक एक व्यक्ति ये ना बोले कि ये मांस मेरे लिए नोचा गया है, जब तक एक व्यक्ति ये ना बोले ये खून मेरे लिए बहा है, तब तक उस व्यक्ति में जीवन आ नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है। आज भी जब प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं हमें याद रहना है उसका मांस मेरे लिए नोचा गया, उसकी देह मेरे लिए कुचली गई, उसका खून मेरे लिए बहाया गया। ये वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों उदाहरण, कफरनहूम के आराधनालय का उपदेश और प्रेरित पौलुस को पहुंची हुई ये बात जो हम प्रभु भोज में पढ़ते हैं, ये दोनों उदाहरण हमें क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर के वचन को यदि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ना समझें हम ठोकर खा जाएंगे। वचन बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, बुद्धि से समझने की कोशिश भी ना करें। वचन हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करें, हे पिता तेरे आत्मा के द्वारा मुझ पर खोल। जब हमारा मन होगा, परमेश्वर हमारे उस टूटे मन को देखेगा, हमारे अंदर वो भूख वो प्यास देखेगा, पर्दा खुलेगा, पर्दा खुल जाएगा वचन के ऊपर से, पासवर्ड हट जाएगा, सच्चे मोती मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं है ये पास्टर को मिलेंगे और वो विश्वासियों को देगा, ऐसा नहीं है। हम में से प्रत्येक विश्वासी जब उस मन के साथ प्रभु के चरणों में बैठता है सच्चे मोती निकालता है, सच्चे मोती निकालता है। ये पास्टर की आवाज़ सुनकर नहीं चलता, ये वो सच्चे मोती अपने हृदय में लेकर चलता है, इसलिए कभी डगमगाता नहीं है। इसलिए तूफान आए, आंधी आए, इसलिए बीमारी आए, कोरोना आए, साइक्लोन आए, टॉर्नेडो आए, वॉल्केनो आए, बाढ़ आए, चाहे सूखा आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, ओले पड़ें, बिजली गिरे, धरती उलट जाए, ये डगमगाएगा नहीं, क्योंकि इसके हृदय में सच्चे मोती हैं। वो सच्चे मोती जब मुझे और आपको मिलने लगेंगे फिर हम डरेंगे नहीं। मौत हमें डरा नहीं सकती, शैतान हमें डरा नहीं सकता, बीमारी हमें डरा नहीं सकती। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन आपके आत्मा के द्वारा आपने खोल कर दिया। कितनी बार ऐसा होता है प्रभु, आपके वचन को जब हमारे समझ में नहीं आता है हम बुद्धि लगाकर सोचने लगते हैं। बाप, इन दिनों में आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका वचन आप हम पर खोल रहे हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं इन दिनों में प्रभु हमारे मनों में वो भूख दे, हमारे मनों में वो प्यास दे, ताकि हे परमेश्वर हम आपके वचन को आपके आत्मा के द्वारा समझ सकें। दुनिया जब टाइम पास करने में लगी हुई है, हम इस टाइम को जो कीमती है, सच्चे मोती लिए खड़ा है, इस टाइम को हम भुना लें। वो सच्चे मोती हम इस समय में हम ले लें प्रभु। समय को कीमती समझते हुए प्रभु आपके चरणों में समय गुजारने के लिए इन दिनों में हमारी सहायता कर। हम आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।